वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओप्स का एक और कॉन्सेप्ट जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। सो इसमें हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट एग्जांपल्स एंड कोडिंग के थ्रू समझेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू, कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड से ही हमें क्लियर है कि पॉली का मीन्स होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मीन्स होता है फॉर्म्स। तो हम जब हमारे पास कोई भी एक चीज़ डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है तो हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और जावा में ये पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू डिस्प्ले अ मैसेज इन मोर देन वन फॉर्म। मतलब मैसेज हमारे पास एक है बट हम उसे डिफरेंट वेज में शो करवा सकते हैं, हम उस पर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे करवा सकते हैं वो। ओके, polymorphism allow us to perform a single action in different ways. In other words, it allows us to define one interface and having many implementations. Like हमने जावा में हम जब देखते हैं कि हम जब प्रिंट कराते हैं तो हम एक प्रिंट एलन फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारा एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फ जब हम प्रिंट एलन मेथड को कॉल करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू, तो प्रिंट एलन पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स देते हैं गाइस। डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे, कभी हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, कभी हम स्ट्रिंग प्लस नंबर्स दे रहे हैं, कभी हम सिर्फ उसे वेरिएबल्स ही देते हैं प्रिंट कराने के लिए। तो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स विच आर डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रिंट एलन मेथड्स डिफाइन की गई है जो उसे डिस्प्ले करने में हेल्प करती है। आगे हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म में। ओके, सो टाइप्स में हमारे पास होते हैं टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं, और इसे हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ये डेफिनेशन में दिया हुआ है। ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग में हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास सेम नेम की मेथड विद डिफरेंट पैरामीटर्स, हम सेम नहीं रख सकते हर मेथड में। ओके, क्योंकि कंपाइलर को स्पेसिफाई करने के लिए कि किस मेथड को कॉल किया जा रहा है, इसलिए हमें पैरामीटर्स को डिफरेंट रखना पड़ता है। ओके, सो हम सेम नेम की मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही क्लास में डिफरेंट विद डिफरेंट पैरामीटर्स। इसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग कब परफॉर्म होती है? कंपाइल टाइम पर। ओके, and the another type is runtime polymorphism which is also known as method overriding. ओके, मेथड ओवरराइडिंग में हम सिंपली हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है इनहेरिटेंस का भी, इसलिए हमने इनहेरिटेंस पहले पढ़ा है और पॉलीमॉर्फिज्म बाद में पढ़ा है। इसमें हम हमारा यह रहता है कि मेथड डायनामिक मेथड डिस्पैच इसे कहते हैं, कि रन टाइम पर कौन सी मेथड कॉल की जा रही है ये रन टाइम पर डिसाइड होता है, उसे डायनामिक मेथड डिस्पैच भी कहते हैं। ओके, सो मेथड ओवरराइडिंग की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। इट ऑकर्स व्हेन डिराइव्ड क्लास हैज डिफाइन फॉर वन ऑफ द मेंबर फंक्शन एंड ये ऑल्सो दैट। ओके, सो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि जैसे हमारी एक पेरेंट क्लास है जिसमें एक प्रिंट मेथड डिफाइन की है हमने। ओके, अब हमने जब इस क्लास को इनहेरिट करा, एक्सटेंड्स करा हमारी चाइल्ड क्लास में, तो हमें उस मेथड में कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करना था, कुछ उसमें चेंजेस करने थे, तो हमने उस मेथड को ओवरराइड कर दिया। तो ओवरराइडिंग जो होती है वह रन टाइम पर परफॉर्म होती है। ओके, ओके, सो ये यहाँ तक हो चुका है हमारा। एंड सिक्योरिटी कैन नॉट बी टाइटन। एक बात हमें ये ध्यान रखनी होगी कि यदि हमारी मेथड पब्लिक है तो हम उसे पब्लिक प्राइवेट नहीं कर सकते, मतलब हम उसे टाइट उसकी सिक्योरिटी को टाइट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट हमें याद रखना होगा। ओके, सो इसके एडवांटेजेस होते हैं, इट सपोर्ट्स डायनामिक बाइंडिंग, इनके इनेबलिंग द करेक्ट मेथड टू बी कॉल्ड एट द रन टाइम। सो डायनामिक बाइंडिंग हमने देखा कि कौन सी मेथड, पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल करना है, चाइल्ड क्लास की मेथड को कॉल करना है। मेथड ओवरराइड हो चुकी है तो उसको चाइल्ड क्लास की मेथड को कॉल करना होगा। यदि मेथड ओवरराइड नहीं हुई है तो हम पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल करेंगे। और कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, डेफिनेटली बढ़ाएगा वो तो, ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़ाते हैं वो। ओके, सो ये हमारे पास डेफिनेशंस और ये सब है। तो ठीक है, आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशंस और एग्जांपल को देख सकते हैं। मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है। ओके, सो हम हमारा फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ऑल राइट, ओके, सो जैसा कि विजिबल होगा आपको, अब मैं इसमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, नोटपैड मेथड
मेथड ओवरलोडिंग नाम से। ओके, सो ये हमारी एक जावा की फाइल हमने क्रिएट कर ली है मेथड ओवरलोडिंग के नाम से। अब इस क्लास में हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट नेम्स, सेम नेम की डिफरेंट एक्शंस वाली मेथड को हम क्रिएट करेंगे। तो हम इसको नाम दे देते हैं, वापस से क्लास डिफाइन कर देते हैं। ओके, अब हम इसमें एक मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक इंट, क्योंकि हम इंट रिटर्न करने वाले हैं सम नेम से। और ये लेती है इंट में दो पैरामीटर्स, लाइक num1 एंड इंट num2। ओके, सो ये हमारे पास दो पैरामीटर ले रही है और ये रिटर्न करती है सम ऑफ num1 प्लस, सॉरी, num1 प्लस num2। ओके, सो ये हमारी एक मेथड है सम नेम की, जो कि दो पैरामीटर्स ले रही है, नंबर 1 एंड नंबर 2, और वो रिटर्न करेगी हमारे उन दोनों का सम। बट हम ये स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि यूज़र हमें सिर्फ दो नंबर ही देगा सम के लिए। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ आता है कि यदि यूज़र हमें 3 नंबर दे, 4 नंबर दे, तो ये मेथड तो रन ही नहीं होगी। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर हम ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे कि लाइक यूज़र, मान लीजिए हमने कोई सी ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें 15 तक नंबर यूज़र हमें दे सकता है। तो हम ऑल द पॉसिबल पैरामीटर्स वाली मेथड्स को क्रिएट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो मान लीजिए अभी तो हम 3 तक ही लेते हैं, num1 इंट num2 इंट num3। ओके, और ये हमें रिटर्न करेगा num1 प्लस num2 प्लस num3। ओके, सो ये हमें इन तीनों का सम रिटर्न कर देगा। सो हमने दो मेथड्स क्रिएट करी है विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, कंपाइलर्स को स्पेसिफाई करने के लिए कि किस मेथड को कॉल किया जा रहा है। तो यह हेल्प करेगा कंपाइलर के लिए पैरामीटर्स के थ्रू। ओके, सो अब हम हमारी मेन मेथड भी इसी में क्रिएट कर लेते हैं। सो अब हम हमारी इन मेथड्स को कॉल करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारी कौन सी मेथड कब रन करेगी। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ऑल राइट, एंड हम इनमें भी प्रिंट करा लेते हैं कि कौन सी मेथड रन हो रही है। सम विथ 2 पैरामीटर्स। ओके, ये हमारी सम विथ 2 पैरामीटर्स रन हो रही है एंड इसे हम कॉपी पेस्ट करके अभी नीचे भी पेस्ट कर देते हैं, सम विथ 3 पैरामीटर्स। ओके, सो ये हमारी सम विथ 2 पैरामीटर्स एंड सम विथ 3 पैरामीटर्स हमने इनमें प्रिंट करा दिया है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मेथड ओवरलोडिंग का, बिकॉज हमारी स्टैटिक जो मेन मेथड है वो स्टैटिक है एंड हम स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एमओ। ओके ओके, ओके, सो हमने मेथड ओवरलोडिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इसकी हेल्प से हम मेथड्स को कॉल करेंगे। ऑल राइट, सो पहली मेथड हम कॉल करते हैं, 2 पैरामीटर्स के 2 आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे उसमें। तो सो देखते हैं, हमारी 2 पैरामीटर्स वाली मेथड चलनी चाहिए। सो सम एंड एमओ डॉट सम एंड सम मेथड में हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे, 2 एंड 6। सो हमारा सम हमें 8 मिलना चाहिए एंड अगले में हम सेम नेम की मेथड बट डिफरेंट पैरामीटर्स पास करेंगे। ये हमने पास कर दिया, इसका आंसर हमें 15 मिलेगा। ऑल राइट, सो हम चेक कर लेते हैं कंपाइल करके
थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि कोड विजिबल रहे पूरा। सो ये हमारा एक सिंपल सा कोड है। दो मेथड हमने सेम नेम की क्रिएट करी है, जिसमें एक में हम दो पैरामीटर्स ले रहे हैं, एक में हम तीन पैरामीटर्स ले रहे हैं। अभी हमने यही पॉसिबल कंडीशंस मानी है, बाकी बहुत सारी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती है। ऑलराइट। सो जब यूज़र हमें दो पैरामीटर्स दे रहा है, दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, तो हमारी दो पैरामीटर्स वाली मेथड रन होनी चाहिए। एंड जब हम यूज़र हमें तीन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, तब हमारी तीन पैरामीटर वाली मेथड रन होनी चाहिए। सो अब हम कंपाइल करके इसे चेक कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट जावा सी मेथड ओवरलोडिंग कर ली फाइल। सो फाइल कंपाइल तो हो चुकी है, अब इसे रन कर लेते हैं। सो हमारी जब हमने 2 and 6 पास करा, तो हमारी सम विथ टू पैरामीटर्स रन हुई। एंड जब हमने 15 क्या डिजिट थी, 4 5 4 6 एंड 5 पास करा, तो हमारा 15 वाली एंड 3 पैरामीटर्स वाली मेथड रन हुई। सो ये सिंपल सा हमारा एग्जांपल था रन टाइम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने का, एंड मेथड ओवरलोडिंग जिसे भी हम कहते हैं। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग आपको क्लियर होगा, ये कंपाइल टाइम पर ही हो जाती है, इसलिए हम इसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए पहले हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था। तो हम इनहेरिटेंस में समझे थे कि मेथड को हमने कैसे ओवरराइड करा था, पेरेंट क्लास की मेथड को कैसे ओवरराइड करा था चाइल्ड क्लास में। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको एक बार और कोड के थ्रू समझा देता हूँ। नोटपैड एंड पेरेंट डॉट जावा। सो ये हमारी पेरेंट क्लास बन गई है। ओके, सो पेरेंट क्लास में हमें क्या, हमने एक मेथड इम्प्लीमेंट कर ली होगी। लेट्स से सम नाम की ही मेथड ले लेते हैं हम। ओके, तो हमारी एक मेथड थी पब्लिक वॉइड सम नेम की, जो कि इंट में एक नंबर लेती हो, दो नंबर लेती थी, num2। ऑल राइट। एंड और ये उसका सम डायरेक्ट प्रिंट करा देती थी। सो ये हमारी एक सिंपल सी मेथड हमारी पेरेंट क्लास में है कि भाई जो भी हमें दो नंबर मिलेगा उसका सम ये प्रिंट करा देगी। बट प्रॉब्लम आती है कि हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना है। ओके, ये हमारी चाइल्ड क्लास बन चुकी है। चाइल्ड क्लास हमारी एक्सटेंड करेगी पेरेंट क्लास को। ओके, सो ये हमारी चाइल्ड क्लास है जिसने एक्सटेंड करा है पेरेंट क्लास को, और इसने उस मेथड को ओवरराइड करा है। सो ओवरराइड करने के लिए हमें पता है कि ओवरराइड करने के लिए हमें सेम नेम विथ सेम सिग्नेचर एंड ऑल सच दैट। तो पब्लिक वॉइड, मैं भी चेक कर लेता हूँ किस नाम से बनाई थी मेथड। पब्लिक वॉइड सम के नाम से बनाई थी। ओके, तो हम पब्लिक वॉइड सम बनाएंगे। ये भी नंबर लेती है दो एज एन एज अ पैरामीटर। बट इसमें हमने क्या इम्प्लीमेंटेशन चेंज करें हैं कि हमें एक वेलकम मैसेज भी प्रिंट कराना था, जो कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी पेरेंट क्लास में नहीं था। बट हमने नया फीचर अपडेट करा है कि भाई जब भी यूज़र को सम दिखे उसके पहले उसे एक वेलकम मैसेज प्रिंट हो कि वेलकम दिस इज़ द सम। सो हम उसको ओवरराइट करेंगे एंड उसका नया इम्प्लीमेंटेशन इसमें लिखेंगे, वेलकम एंड दिस इज़ द सम यू आर लुकिंग फॉर। ओके, दिस इज़ द सम ही रहने देते हैं इतना, छोड़िए। ओके, सो जूम आउट कर देता हूँ। ओके, सो वेलकम दिस इज़ द सम, हमें एक मैसेज चाहिए था जिसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारा हमारा लॉजिक हो सकता है। ये तो हमने सिंपल सा एक मैसेज है। ओके, इसकी जगह बहुत सारा लॉजिक हो सकता है कि भाई हमें हमारा कुछ एल्गोरिथम्स चेंज करना हो, हमारा कुछ कैलकुलेशंस चेंज करना हो। तो ये सब के लिए हम उसमें ओवरराइडिंग करते हैं कि भाई हमारे नए इम्प्लीमेंटेशंस को समझ। ओके, सो इसमें हम वापस से उसे प्रिंट करा देंगे num2। ओके, सो ये हमारी चाइल्ड क्लास ने हमारी पेरेंट क्लास को ओवरराइड करा है। ओके,
तो हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। और ओवरराइड का ये नोटेशन है। ओके, सो इसे अब हम कंपाइल कर लेते हैं। पेरेंट डॉट जावा, आई थिंक पेरेंट क्लास कंपाइल्ड कर ली थी हमने, नहीं करी थी। प्रिंट एलन में मिस्टेक है पेरेंट क्लास में, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, होती रहती है। हमारी पेरेंट क्लास तो कंपाइल हो चुकी है। सॉरी सॉरी, चाइल्ड डॉट जावा से ही आ गई थी। चाइल्ड क्लास में हमारे कैन नॉट फाइंड सिंबल बता रहा है, तो चाइल्ड क्लास में हम सिंबल इसे बता देते हैं। ओके, सो चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास भी हमारी कंपाइल हो चुकी है। ओवरराइड का ओ हमने स्मॉल लिख दिया था। ओके, सो अनोटेशंस का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जब डेवलपर इस पे काम करेंगे तो उन्हें पता चले कि भाई इन्हें ओवरराइड करी है। ओके, सो उसे नहीं पता चलेगा यार ओवरराइड करी है कि नहीं करी है, वो पेरेंट क्लास में जाके नहीं देखेगा कि ये नेम की मेथड डिफाइन है। तो हम ओवरराइड अनोटेशंस का यूज़ करते हैं ताकि जब प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग करें, जब दूसरा प्रोग्रामर उस पर प्रोग्रामिंग करने आए तो उसे क्लियर रहे। ऑल राइट, सो हमारी चाइल्ड क्लास भी कंपाइल हो गई है। और हमें मेन क्लास हमने क्रिएट नहीं करी है ना। ओके, सो हम चाइल्ड क्लास में ही मेन क्लास क्रिएट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो हम इसमें ही क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो इसमें ही हमने मेन क्लास क्रिएट कर लिए। इसमें हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, एंड इसके थ्रू हम रन करेंगे हमारी सम मेथड को। सो हम इसमें सी डॉट सम जब रन करेंगे और उसे 2 पैरामीटर्स देंगे, सो देखते हैं हमें हमारी कौन सी मेथड रन होगी। ऑब्वियसली हमारी चाइल्ड क्लास की मेथड रन होगी, हमने पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं हम ओवरराइडिंग कैसे की जाती है। ओके, सो चाइल्ड क्लास को वापस से हमें कंपाइल करना होगा। पब्लिक वॉइड, ओके, ओके समझ गए। ओके, सो हमारी मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रही है। पिछली बार जब हमने ओवरलोडिंग करी थी तो हमारी मेथड कुछ रिटर्न कर रही थी। अब जब प्रिंट एलन में वॉइड फंक्शन हमने लिख दिया कि भाई यहाँ से तो वो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वॉइड में प्रिंट कैसे करूँ, तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी। तो हमने कोड गलत लिख दिया था कि हम डायरेक्ट सब चीज़ें यहीं प्रिंट करा रहे हैं, कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहे हैं। तो हमें डायरेक्ट मेथड को सिर्फ कॉल करना था, ना कि उसे प्रिंट एलन के अंदर लिखना था। सो इतना हमें ध्यान रखना होगा। ओके, सो विजिबल है ये, ठीक है। फिर से चाइल्ड क्लास को कंपाइल करेंगे। एरर्स हमें सिखाते हैं कि यार हम क्या गलती कर रहे हैं, तो एरर आए, इट्स अ गुड थिंग, एरर आते रहने चाहिए। जावा चाइल्ड वेलकम, दिस इज द सम, क्योंकि हमारी चाइल्ड क्लास की मेथड रन हुई है। एंड यही था हमारा सिंपल सा मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में। सो मैंने आपको मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग बोथ एक्सप्लेन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कोड। और इस कोड में हम एक करेक्शन और कर सकते हैं। यदि आप देखेंगे कि सिर्फ हमने अ, एक मैसेज ही ऐड करा है, बाकी हमने इसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करा है, तो जो कि हमारा जो पुराना इम्प्लीमेंटेशन है हम उसे उसे ही क्यों ना यूज़ कर लें इसकी जगह। तो हम डायरेक्ट करेंगे सुपर डॉट सम, और उसे हम पास कर देंगे हमारा नम एंड नम टू। ओके, सो हमने क्या करा है यहाँ पर कि जो हमारा, जैसे कि अभी तो हमारा सिंपल छोटा सा एक लाइन का प्रोग्राम है। जब बड़े प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे तो हम पुराने प्रोग्राम को बिल्कुल छोड़ नहीं देंगे कि मान लीजिए हमारे पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है, उस पर हमने सिर्फ कुछ फीचर्स ऐड ऑन करें हैं, बाकी वो फीचर्स तो हमें चाहिए ना, तो हम उसे ही कॉल करेंगे, बार बार उसको लिखने नहीं बैठेंगे। तो सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए आप कि हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके उसे ही दो पैरामीटर्स पास करा देंगे और उसे ही प्रिंट करने का काम उस पर ही छोड़ देंगे। सो फिर से हम इसे कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे।
सो वेलकम, दिस इज़ द सम। कोड सेम चला, बट हमने उस पुरानी क्लास के फीचर्स भी यूज़ कर लिए और हमारी क्लास में नए एड ऑन्स भी कर दिए। सो यही हमारी फंक्शनलिटीज़ और फीचर्स ऐड करता है पॉलीमॉर्फिज्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।